जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc फोर्थ सेमेस्टर प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड थेयर मैनेजमेंट का पेपर था, तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पेपर कोड है 4004, पेपर सीरीज नंबर A है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदाओं का pH मान होता है तो ये होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अम्लीय मृदाओं में निम्नलिखित आयनों में से अधिक मात्रा नहीं पाई जाती, तो मैग्नीशियम प्लस प्लस की नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त तो सभी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि चूना को किस मृदा में भूमि सुधार में प्रयोग करते हैं, तो ये अम्लीय भूमि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करता है, तो ये यूरिया जो है अम्लीयता उत्पन्न करता है। 6 नंबर दिया है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना, तो ये जो है SSP बना था। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता कि प्रयोगशाला में कौन बना, तो ये यूरिया बना मतलब होता। तो सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा SSP। 7 नंबर दिया है कि रॉक फास्फेट में फास्फोरस पाई जाती है, तो 20 से 40% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया है, तो ये जो है इसका राइट आंसर अवकरण हो जाएगा, यानी रिडक्शन। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया किस मौसम में तीव्र होती है, तो ये ग्रीष्म मौसम में तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर C इसका जो है राइट आंसर। 10 नंबर दिया है कि कार्बनिक पदार्थ किससे ज्ञात किया जाता है, तो ये जो है C पॉइंट यानी O.C गुणे 1.724, यानी इसका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दिया है कि लवणीय मृदा को जाना जाता है, तो इसे सोलन चॉक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दिया है कि मृदा का काला रंग तो ये कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि चूने की मांग शब्द प्रतिपादित किया, तो ये किया था यहाँ पर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया रहा, तो यहाँ पर सुमेक्टर करके कुछ दिया है, अन्य ने ऑप्शन नंबर इसका C जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि क्षारीय मृदाओं का pH मान क्या होता है, तो ये जो है होता है आपका कितना होता है, तो ये 8.5 से अधिक होता है, यानी C ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है 8.5। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि किस प्रकार की मृदा pH में पाया जाता है, तो ये जो है आपका यानी कम अम्लता होगा या एक्टिव एसिडिटी। ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि मृदा क्षरण के कारण होता है, तो ये उपयुक्त सभी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि अवनलिका क्षरण वृहद रूप होता है, तो ये अंतः नलिका क्षरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका C जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मृदा क्षरण बढ़ावा देता है, तो ये देता है आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित फसलों में कौन मृदा क्षरण रोकने में सबसे अधिक होता है, तो ये हरा चारा जो है होता है। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर। हरा चना है, चारा में हरा चना जो है होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि परत क्षरण के कारण होता है, तो ये अधिक वर्षा से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला 21 दिया है कि 5 जून को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि अवनलिका को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ये समतलीकरण के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि जल क्षरण का सही क्रम, तो वर्षा बूंद, परत, नलिका, अवनलिका क्षरण। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि वायु क्षरण अधिक होता है, तो ये जो है खाली बलुई मृदा में होता है। ऑप्शन नंबर D इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएँ पाई जाती है, तो अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। 26 नंबर दिया कि जल मंगलता के कारण होती है, तो ये उपरोक्त सभी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि शुष्क मृदाएँ पाई जाती हैं, तो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु क्षरण का प्रकार नहीं है, तो वही वर्धन जो है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर दिया है कि मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कितने वर्ग उपयोगी हैं, तो ये जो है 5 से जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि लवण प्रतिरोधी फसल है, तो ये आपकी जौ यानी बार्ली हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया कि पीएच शब्द को प्रतिपादित किया, तो सौरवंशन ने किया था। ये क्वेश्चन आज मैंने सुबह की क्लास में बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि जब POH का सांद्रण 1×10⁻⁻5 है, तो pH मान होगा तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि विनिमयशील सोडियम बटे धनायन विनिमय क्षमता ×100 सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तो ESP ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि 35 नंबर निम्नलिखित में से सबसे अधिक लवण प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल है, तो यह कपास। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 36 नंबर दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा का कारण है, तो ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। 37 नंबर दिया है कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही विधि है, तो ये जो है टपक विधि जो है होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि मृदा कणों के विकर्णीय पिंडन के लिए आवश्यक तत्व, तो ये जो है सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि जल मंगलता को कैसे रोका जा सकता है, तो जो उपरोक्त सभी के कारण इसको रोका जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान तो भोपाल में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 जो है कि शुष्क मृदाएँ पाई जाती हैं, तो एरिडी सॉइल जो होता है उससे जो है शुष्क मृदाएँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 42 नंबर जो है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर नहीं मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 43 नंबर कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो बुझा हुआ चूना है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब जो है सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 44 नंबर कि एसिड सल्फेट मृदा को इस रूप में जाना जाता है, तो इसे क्ले कैट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर दिया है कि लवणीय मृदाओं में पाया जाता है, तो ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर दिया है कि जिप्सम की मांग को द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ESP माइनस ESP ×100/EC CEC ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि CSSRI स्थापित किया गया, तो ये 1969 में जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। 48 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 49 नंबर दिया है कि शुद्ध पानी का pH, तो ये 7 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। 50 नंबर दिया है कि शुद्ध पानी का रंग, तो ये रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 51 नंबर दिया है कि सिंचाई जल की विद्युत चालकता यानी EC इलेक्ट्रिक करंट होती है, तो ये जो है 1 DSM- से कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर दिया है कि ब्लू बीबी सिंड्रोम, तो ये जो है नाइट्रेट की अधिक यानी विषैलापन के कारण जो है होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर दिया है कि जल मंगता का प्रभाव, तो ये उपरोक्त सभी पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि लवणों की सफ़ेद परतें मुख्यतः किस मृदा में पाई जाती हैं, तो लवणीय मृदा में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है, तो जो मृदा क्षरण कहलाता है। सॉइल इरेजन। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि H+ सांद्रण के व्युत्क्रमण लघुगुणक को जाना जाता है, तो जो pH जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर दिया है कि SAR किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये जो है SAR n+/CA+++mg++/2 यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर दिया है कि विद्युत चालकता को मापने की इकाई, तो जो मिली हेमोज पर सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है कि pH ज्ञात करने की कौन सी विधि है, तो उपयुक्त सभी विधि जो है प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में लाल मृदाएँ पाई जाती हैं, तो मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर उपयुक्त सभी में जो है लाल मृदाएँ पाई जाती हैं। तो ये थी आज की सटीक आंसर की आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हुई। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।